सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम सॉल्व करेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज आल्सो नो एज क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो ऑप्शन दिए गए हैं, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये तीसरा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड अडॉप्टेड बाय डॉक्टर वेस्ट, H.E. पाल्मर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन, डॉक्टर जॉनसन। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा H.E. पाल्मर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्ड योर राइटिंग स्किल, लेक्चर स्किल, प्रोनाउंसिएशन स्किल, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप देखिए कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में पूछ रहा है। तो जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है उससे हमारी क्या स्किल डेवलप होती है, वो प्रोनाउंसिएशन स्किल डेवलप होती है। जैसे कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो बात करते करते हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सही होने लगता है। जैसे इसमें देखिए लेक्चर स्किल भी है, लेकिन लेक्चर स्किल में क्या है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, वहां पे तो खाली हम बोलते जा रहे हैं, तो पहला और दूसरा रॉन्ग हो जाएगा और तीसरा इसमें प्रोनाउंसिएशन स्किल सही होगा। तो यहाँ पे हम तीसरा सही करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज डिफरेंट, डिफरेंस, डिफरेंटली, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिफरेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज डिफरेंट। ये देखिए यहाँ पे सही से निशान नहीं लगा है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको जो कोई भी भाषा के बारे में, जब हम भाषा कोई सीखते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस तरह से, जिसको हमने आपको बताया भी था सुबो पाली। जब हम हिंदी में आपको पढ़ा रहे थे तभी मैंने आपको बताया था सुबो पाली। तो यहाँ पे आपको सुबो पाली मतलब मैंने आपको बताया सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुनना मतलब लिसनिंग। तो यहाँ पे आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके सारे ऑब्जेक्टिव सही हैं कि नहीं। चलिए अब देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। वी और द वे टू योर होम, वी आर द वे टू योर होम। यहाँ पे देखिए अक्सर अगर हमें नहीं पता रहेगा, अगर इसकी हम हिंदी देखें तो मैं तुम्हारे घर के रास्ते में हूँ, तो यहाँ पे मैं आ रहा, मैं का मतलब इन होता है, लेकिन यहाँ हमें इन नहीं लिखना है। यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, यहाँ पर हमें फिल करना है ऑन। क्या फिल करना है, ऑन। ऑन द वे मतलब होता भी है रास्ते में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे क्या है सेंटेंस, वर्क हार्ड लिस्ट यू में फेल। तो यहाँ पे वर्क हार्ड लिस्ट यू में फेल का हो जाएगा वर्क हार्ड। एक मिनट फिर से हम देखते हैं, क्योंकि ये देखिए पहले इसको फिर यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं और यहाँ जहाँ पे प्लेन स्पेस है वहां हम लिखेंगे। एक मिनट, वर्क हार्ड, एक मिनट, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, शुड फेल, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। यहाँ पे आपको क्या करना था, केवल ये जो मे है, मे की जगह पे आपको शुड काट देना था, उसके बाद आपको एक नंबर मिल जाता। चलिए आगे हम देखेंगे। नंबर 8 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, एवरीबॉडी विशेस टू बी हैप्पी। तो इस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है विशेष, विशेष लिखा है। अब हम ये सोचे कि जो विशेष ES कौन से टेंस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में S या ES का यूज होता है। तो जब हम एवरीबॉडी, जो कि यहाँ पे एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे। क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए डज एवरीबॉडी
everybody does everybody wish to be happy। ये हो जाएगा does everybody wish to be happy और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूछा और ये जो आपका सेंटेंस दिया क्या दिया, आई ड्रा ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। आई ड्रा ए ब्यूटीफुल पेंटिंग ये आपका दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में और इसको चेंज किस में करना, पास्ट इंडेफिनिट में। और आपको पास्ट इंडेफिनिट की पहचान आपको पता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आई ड्रू आ, यहाँ पे आई ड्रू आ ब्यूटीफुल पेंटिंग। आई ड्रू आ ब्यूटीफुल, यहाँ पे एक मिनट फिर से हम इरेज कर लेते हैं, पेंटिंग ब्यूटीफुल पेंटिंग, आई ड्रू ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 9 तक सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। आप समझ चुके होंगे, अभी मेरा इस पे हाथ नहीं सेट है इसलिए ये सही से मुझसे लिखा नहीं रहा है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राइट एनी 2 मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड। अब दोस्तों डायरेक्ट मेथड के विषय में पूछा है, तो डायरेक्ट मेथड रेनू मैम ने आपको बहुत अच्छे से बताया है सारी चीजों को। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है नेचुरल मेथड। अब आप ध्यान से सुनिए, इन दिस मेथड स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश इन द सेम वे एज दे लर्न मदर टंग। मतलब इस मेथड में जो स्टूडेंट होते हैं वो उसी तरीके से लर्न करते हैं, उसी तरह से सीखते हैं जिस तरह से वो अपनी मदर टंग को सीखे हैं। यानी कि वो बिल्कुल मदर टंग से, अपने मदर टंग के थ्रू ही उस लैंग्वेज को सीखते हैं जिस तरह से उन्होंने अपनी मदर टंग को, यानी कि धीरे धीरे करके मदर टंग से वो कोरिलेट करके सीखते हैं। और दूसरा, इन दिस मेथड द लर्नर एक्वायर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डायरेक्टली व्हाट ही हियर और रीड इन इंग्लिश। यानी कि इस मेथड में क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्वायर यानी कि अपने अंदर वो क्षमता विकसित करते हैं जिससे कि वो उस लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से सीखते हैं, जैसे कि सुन के और लिख के। यहाँ पे आपकी ये 2 मेरिट थी डायरेक्ट मेथड की यानी कि नेचुरल मेथड की। चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस क्या दिया, ही लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो इट। ही लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो इट। तो यहाँ पे हमें इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वेयर। ही लिव्स, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, ही लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो इट। तो हम लिखेंगे आई डू नॉट नो द प्लेस। क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्पेस है ही, बस मेरा हाथ नहीं सेट है इस पे। आई डू नॉट नो द प्लेस, नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। आई डू नॉट नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए आप देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट ए फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। दोस्तों यहाँ पर आपको जो न्यूज़पेपर के एडिटर हैं उनके पास क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। तो ये तो आपने कर ही लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राइट ए पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ये भी बहुत ही आसान था, आपने किया होगा कि जो इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है और इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन स्पीक मेनी अदर पीपुल इन अदर कंट्रीज। जो भी अदर कंट्रीज में लोग हैं उनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस,
अब दोस्तों पैसिव वॉइस में इसमें दो आपके सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है द चिल्ड्रन हैव मेड द बॉक्स। अब जो द चिल्ड्रन हैव मेड द बॉक्स को हम किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम द बॉक्स को पहले लिखेंगे, द, यहाँ पे देखिए द बॉक्स। अब यहाँ पे हैव है, अब चूंकि यहाँ पे हमने बॉक्स लिखा है तो बॉक्स के अकॉर्डिंग हम हैज लगाएंगे, हैज। अब इसको हम चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो यहाँ पे हैज के साथ बीन आ जाएगा, हैज बीन हो जाएगा। द चिल्ड्रन यहाँ पे अभी है तो द बॉक्स हैज बीन मेड बाई द चिल्ड्रन, मेड बाई द, यहाँ पे देखिए मेड बाई द चिल्ड्रन। अब हम देखेंगे यहाँ पे, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में जहां भी आप सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए हम, क्योंकि मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये वाला सेंटेंस भी लिखना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट है क्लोज द डोर एट वंस। क्लोज द डोर एट वंस का क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, लिख लीजिए यहाँ पे लेट द डोर बी क्लोज्ड एट वंस, बी क्लोज्ड एट वंस, ये हो जाएगा। चलिए इसको अब हम देखेंगे यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा आप, लेट द डोर बी क्लोज्ड एट वंस। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कंजंक्शंस। तो यहाँ पे हमें करेक्ट कंजंक्शन यूज करने हैं। सेंटेंस क्या है, पहले ब्लैंक्स दिया है, यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। तो यहाँ पे देखिए सेंस क्या निकल के आ रहा है कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम फेल हो सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर या यदि। तो अगर और यदि के लिए हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में, इफ क्या लिखते हैं, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। नेक्स्ट है यहाँ पे ही स्पीक। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा वेदर इंग्लिश और हिंदी, ही स्पीक्स वेदर इंग्लिश और हिंदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे पहला है सी सेड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। अब इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, इसमें पहला हो जाएगा सी सेड दैट। अब चूंकि सी सेड से शुरू ही है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी। अब चूंकि यहाँ पे देखिए आई जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो सी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ सी हो जाएगा सी। अब यहाँ पे हैव है तो हैव को हम क्या कर देंगे, हैड कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, हैड हो जाएगा हैड। अब वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही, हैड फिनिश्ड द वर्क, FINISHED, फिनिश्ड द, यहाँ पे देखिए द वर्क, ये आप नोट कर लीजिएगा। सी सेड दैट सी हैड फिनिश्ड द वर्क। चलिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा, ही सेड टू मी यू मे गो, ही सेड टू मी यू मे गो। तो इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी। सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट आई माइट गो। अब यहाँ पे हमने सब कर लिया, अब बचा है केवल दो क्वेश्चन यहाँ पे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोज, यानी कि जो प्रोज है, जो गद्य है, उसको पढ़ाने के उद्देश्य क्या है। दो यहाँ पे उद्देश्यों को लिखना है। तो दोस्तों देखिए टीचिंग प्रोज के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि प्रोज की हेल्प से हम बच्चों के अंदर कॉम्प्रिहेंशन की समझ विकसित करते हैं। इसीलिए तो देखिए पैराग्राफ दिए जाते हैं। पैराग्राफ किस लिए दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर जो कॉम्प्रिहेंशन की स्किल है वो डेवलप हो, वो समझे, और दूसरी बात उनके अंदर वर्ड मीनिंग की पावर हो। चूंकि जब हम कोई भी
पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमें सारे वर्ड की मीनिंग पता ही होती है, तो वहां पे हम बच्चों को पढ़ाते समय बताते हैं और बच्चा खुद से भी सर्च करना चाहता है कि इस वर्ड की मीनिंग क्या होगी, तो इससे उनके अंदर कॉम्प्रिहेंशन की क्षमता विकसित होती है। तो ये इसका एक उद्देश्य है टीचिंग अप्रोच का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 18, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे जो रेनू मैम ने पढ़ाया है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रेनू मैम ने आपको पढ़ाया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नोट्स जो बनवाया था उसमें यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, अदर नेम इसके क्या थे, ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड, जो आपके यहाँ पे पेपर में पूछा भी गया है। यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल मेथड और पॉपुलर मेथड, मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया। तो यहाँ पे ये सारे मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अदर नेम है। तो यहाँ पे क्या पूछा आपसे कि मेन कैरेक्टरिस्टिक यानी कि मुख्य विशेषताएं। तो यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे जो विशेषताएं या फिर मेरिट ही हम समझ सकते हैं इसको, मेरिट या कैरेक्टरिस्टिक, चूंकि विशेषताएं और जो उसके गुण है सेम लगभग रहेंगे। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं। तो मेरिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो यहाँ पे देखिए हिंदी इज द मदर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, यूजफुल एट द प्राइमरी स्टेज। इसकी विशेषताओं में देखें तो हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, तो ये यूजफुल कहाँ होता है, प्राइमरी स्टेज पे, क्योंकि जो बच्चा है वो अपनी मदर टंग को ही केवल जानता है। तो जब हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज करके उसको उसके मदर टंग से को रिलेट करते हैं तो वो बड़ी ही आसानी से जो लैंग्वेज है उसको सीखता है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्या विशेषता है, टाइम सेविंग ओवर क्राउडेड क्लास। तो यहाँ पे समय की भी बचत होती है, क्योंकि जब बच्चा कोरिलेट करके सीख रहा है ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से तो उसके समय की बचत हो रही है, क्योंकि वो चीजों को कनेक्ट कर पा रहा है, समझ पा रहा है। यहाँ पे देखिए एक्यूरेसी, करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर, और साथ ही वो एक्यूरेसी यानी कि करेक्ट चीजों को समझ पा रहा है और ग्रामर को कनेक्ट कर पा रहा है अपने लैंग्वेज से। तो यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपने समझा और इसकी विशेषताएं भी देखी। तो यहाँ पे आज आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया, हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। आपको सारे पेपर में कोई भी अब मुझे नहीं लगता कि डाउट होगा, और आपने कितना करेक्ट आंसर किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।